हेलो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट ग्रुप्स एंड लेजर इन टैली ERP9। उसके साथ साथ ग्रुप को व्यू कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, लेजर को डिस्प्ले कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, अल्टर कैसे करना है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। और वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे मास्टर्स इन टैली ERP9 क्या होता है। So let's start with groups and ledger creation. ग्रुप्स क्या होता है टैली ERP में? ग्रुप कुछ नहीं होता, बड़ा ही मतलब टैली में ना सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्डिंग होती है। कैसे होती है वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। उसका पार्ट एक है ग्रुप्स। ग्रुप्स सेम काइंड के लेजर होते हैं, ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ लेजर। अगर हम बात करें ग्रुप क्या होता है, तो ग्रुप सेम काइंड ऑफ लेजर होते हैं, जैसे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आगे आप ग्रुपिंग कर सकते हो। सेलिंग एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो ग्रुप कलेक्शन ऑफ लेजर होता है जो सेम नेचर के होते हैं, उनको हम ग्रुप कह देते हैं। इन्हीं ग्रुप की हेल्प से हम जब वाउचर में एंट्री डालते हैं तो वो अपने आप हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बन जाता है। तो मास्टर्स का भी कुछ ना कुछ यही रोल है, लेकिन उसके बारे में हम एंड में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हाउ टू क्रिएट अ ग्रुप। ग्रुप क्या होता है? अगेन आई रिपीट, ग्रुप मीन्स कलेक्शन ऑफ ledgers ऑफ द सेम नेचर। ठीक है। अब ग्रुप क्रिएट करते हैं। ग्रुप क्रिएट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, टैली ERP9 में पहले से ही प्री डिफाइंड 28 ग्रुप हैं। देयर 28 ग्रुप्स प्री डिफाइंड इन टैली ERP9। कौन कौन से 28 ग्रुप हैं वो हमें कैसे पता लगेगा? टैली ERP9 स्टार्ट करने के बाद जब आपके पास गेटवे ऑफ टैली इन्फो की ऑप्शन ओपन है, गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन ओपन है आपके पास, आप मेन्यू में कहा हो गेटवे ऑफ टैली पर, वहां पर आप डिस्प्ले की ऑप्शन को सिलेक्ट करें। डिस्प्ले मेन्यू में जाने के बाद लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, जिसके लिए शॉर्टकट की L है, उसको सिलेक्ट करें। गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले मेन्यू, डिस्प्ले मेन्यू में लिस्ट ऑफ अकाउंट्स। ये लिस्ट ऑफ अकाउंट आपको जो प्री डिफाइंड लेजर अकाउंट्स ग्रुप है वो बता दें। टैली में 28 ग्रुप्स हैं, जिसमें से 15 प्राइमरी ग्रुप है और 13 सब ग्रुप है। अब मैं जिनको हाईलाइट कर रहा हूँ वो प्राइमरी ग्रुप है। कैपिटल अकाउंट, करंट एसेट्स में देखिए आप, करंट एसेट्स में क्या आएगा? बैंक कैश उन्होंने पहले दिया हुआ है, स्टॉक आ जाएगा, स्टॉक इन हैंड भी दिया हुआ है, सन्ड्री डेटर्स भी दिया हुआ है। तो जब आप सन्ड्री डेटर्स में अकाउंट बनाओगे तो वो अपने आप करंट एसेट में शो करेगा बैलेंस शीट में। ठीक है ना। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जब आप लेजर अकाउंट बनाओगे तो आपको ग्रुप शो करना होता है कि कौन से ग्रुप का है, वहां पर आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस सेलेक्ट करोगे। तो जब आप उस लेजर अकाउंट में एंट्री डालोगे तो वो ऑटोमेटिक प्रॉफिट एंड लॉस में, हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग में जाके पोस्ट होगा। तो इन्हीं ग्रुप की हेल्प से, लेजर की मास्टर्स की हेल्प से और वाउचर्स की हेल्प से टैली में रिकॉर्डिंग होती है। मैं फिर कहूंगा, माइंड पर प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में हम बात करें। तो ये जो है सिलेक्टेड, ये प्राइमरी ग्रुप है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 प्राइमरी ग्रुप्स हैं, 13 सब ग्रुप हैं। मतलब वो ग्रुप प्राइमरी ग्रुप के अंडर आते हैं, उनके अंडर लेजर अकाउंट्स अलग से आए। रिजर्व्स एंड सरप्लस कैपिटल अकाउंट के अंदर, करंट एसेट्स के अंदर बैंक अकाउंट्स, आपके 2-3 बैंक अकाउंट्स हो सकते हैं, कैश इन हैंड,
सब ग्रुप है, और इसको हम सब ग्रुप है, डिपॉजिट सब ग्रुप, लोन एंड एडवांसेस सब ग्रुप, स्टॉक इन हैंड सब ग्रुप, सन्ड्री डेटर्स के अंदर पता नहीं कितने पर्सन्स का, कितने कस्टमर्स का अकाउंट होगा, तो ये सब ग्रुप है। लेजर अकाउंट इसके अंदर आएंगे। करंट लाइबिलिटी में ड्यूटीज एंड टैक्सेस, प्रोविजंस, सन्ड्री क्रेडिटर्स, लोन्स में बैंक ओवरड्राफ्ट, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, तो ये क्या है, ये सभी सब ग्रुप हैं। नीचे भी दिया हुआ है 28 ग्रुप्स, 15 प्राइमरी और 13 सब ग्रुप और 2 लेजर्स। 28 ग्रुप और 2 लेजर्स टैली ईआरपी 9 में पहले से ही होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाउ टू क्रिएट ए ग्रुप। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ और बार बार रिपीट करूंगा कि ग्रुप का मतलब कलेक्शन ऑफ लेजर अकाउंट्स होता है जो सेम नेचर के होते हैं। वो बेसिकली ग्रुप के थ्रू, जो प्राइमरी ग्रुप होते हैं उनके थ्रू हम लेजर अकाउंट की नेचर डिफाइन कर देते हैं। और जब हम उस लेजर अकाउंट में जनरल एंट्रीज डालते हैं, जनरल एंट्रीज नहीं, एंट्रीज डालते हैं वाउचर्स के थ्रू, तो वो अपने आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अपने आप बैलेंस शीट में प्लेस हो जाता है। वो अपने आप फिर हमारे पास ऑटोमेटेड बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जनरेट हो जाता है। तो ये मास्टर्स और वाउचर्स के बिना टैली का कोई फायदा नहीं है। टैली इस पर ही बेस्ड है, नहीं तो मैनुअल अकाउंटिंग की तरह है। पहले तो आप जनरल एंट्री डालो, फिर लेजर में पोस्ट करो, फिर आप ट्रायल बैलेंस बनाओ, फिर आप फाइनल अकाउंट्स बनाओ। तो गेटवे ऑफ टैली का यही बेनिफिट है, आपने सिर्फ एक बार एंट्री डालनी है, बाकी जगह अपने आप पोस्ट होगा। किसके थ्रू? वो मास्टर्स और वाउचर्स के थ्रू होगा, उसके सिस्टम के थ्रू चलता है। चलो, ये तो आपका बेसिक हो गया। मैं फिर से एक बार डिस्प्ले पे कर देता हूँ। डिस्प्ले लिस्ट ऑफ अकाउंट्स ये है, ठीक है। आपकी बुक में भी दिए हुए हैं ये, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 28 में से 15 प्राइमरी ग्रुप और 13 सब ग्रुप, 2 लेजर्स। हाउ टू क्रिएट अ ग्रुप इन टैली ईआरपी 9। टैली ईआरपी 9 में ग्रुप क्रिएट करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली से अकाउंट्स इन्फो की ऑप्शन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। नीचे देखते रहे, यहाँ पर टैली, गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट्स इन्फो। अकाउंट्स इन्फो से आपको ग्रुप्स, स्टूडेंट्स मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, ये जो रेड में होता है ना लेटर, जो अल्फाबेट रेड कलर में होता है, वो उस ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है। ग्रुप्स में अगर आप सिंगल मतलब सिर्फ एक एक करके ग्रुप क्रिएट करना चाहते हो, तो आप क्रिएट की ऑप्शन पर क्लिक करोगे या क्रिएट की ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, ये ग्रुप क्रिएशन स्क्रीन ओपन होगी। इसको हम ग्रुप क्रिएशन स्क्रीन कहते हैं। तो कैसे पहुंचे हम यहाँ पर? गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली से अकाउंट्स इन्फो, अकाउंट्स इन्फो से ग्रुप्स, ग्रुप्स में क्रिएशन की ऑप्शन। जैसे कि अब मैंने ग्रुप बनाना है, कौन सा ग्रुप बनाए? यहाँ पर हम सब ग्रुप ही बना सकते हैं, प्राइमरी ग्रुप नहीं बना सकते। हम बना लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का ग्रुप, क्योंकि ये नहीं होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का होता है। उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं होती, हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का ग्रुप बनाते हैं। किस ग्रुप के, प्राइमरी ग्रुप के अंदर आएगा ये? देखिए यहाँ पर प्राइमरी ग्रुप भी दिए हुए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। ठीक है। कैन ग्रुप बिहेव्स लाइक ए सब लेजर? नो, नो। तो ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का एक सब ग्रुप क्रिएट हो गया। ठीक है। सो हाउ टू क्रिएट ए ग्रुप? गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली से अकाउंट्स इन्फो, अकाउंट्स इन्फो से ग्रुप्स, ग्रुप्स में ग्रुप क्रिएशन। ठीक है। अब कैसे चेक करेंगे कि ग्रुप क्रिएट हुआ कि नहीं? वही डिस्प्ले पर जाके देखिए, गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले, एल दबाकर लिस्ट ऑफ अकाउंट्स। देखिए पहले 28 ग्रुप थे, अब कितने हैं? अब 29 ग्रुप है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में नीचे देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, ग्रुप नया बन गया।
ठीक है। अब हमने सीख लिया हाउ टू क्रिएट ए ग्रुप। अब बात करते हैं हाउ टू डिस्प्ले ए ग्रुप। देखिए अब आप गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले की ऑप्शन में जाकर फिर लिस्ट ऑफ अकाउंट्स के ऑप्शन में जाकर भी आप अपना ग्रुप देख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने उसकी डिटेल देखनी है तो आप कैसे देखोगे? गेटवे ऑफ टैली से अकाउंट्स इन्फो, अकाउंट्स इन्फो से ग्रुप्स, ग्रुप में हम डिस्प्ले कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को डिस्प्ले करना है, ठीक है। कोई चेंजेस करने हैं तो कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव या मैनेजरियल एक्सपेंसेस करना है तो यहाँ पर तो सिर्फ डिस्प्ले होगा, वो अलग से कर सकते हैं, ठीक है। सो हाउ टू डिस्प्ले ग्रुप, गेटवे ऑफ टैली से अकाउंट्स इन्फो, अकाउंट्स इन्फो से ग्रुप की ऑप्शन, ग्रुप की ऑप्शन से डिस्प्ले की ऑप्शन, आप अपने ग्रुप को डिस्प्ले कर सकते हैं। हाउ टू क्रिएट ए ग्रुप, हाउ टू डिस्प्ले ग्रुप। अब बात करते हैं हाउ टू अल्टर ए ग्रुप, ग्रुप को अल्टर कैसे करना है, उसको चेंज कैसे करना है। फिर से बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं। गेटवे ऑफ टैली में अकाउंट्स इन्फो, अकाउंट्स इन्फो में से ग्रुप, ग्रुप में से अल्टर की ऑप्शन के लिए क्या प्रेस करना पड़ेगा? ए। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को आप अल्टर करना चाहते हैं, कर दीजिए। इसको हम कर देते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है। दीजिए, ये अल्टर हो गया। तो अल्टर कैसे करना है? अगेन गेटवे ऑफ टैली से अकाउंट्स इन्फो, फिर ग्रुप्स की ऑप्शन, फिर अल्टर की ऑप्शन, नीचे नोट कर लीजिएगा। इसको अल्टरेशन स्क्रीन भी कह देते हैं। गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट्स इन्फो, ग्रुप एंड ग्रुप अल्टर। और ग्रुप को डिलीट कैसे करना है? हाउ टू डिलीट ए ग्रुप, अल्टरेशन की स्क्रीन पर अल्ट डी दबाकर। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, अगर आप कंपनी को डिलीट करना चाहते हो तो कंपनी अल्टरेशन की स्क्रीन पर पहुंचे और वहां पर अल्ट डी दबा दीजिए, वहां से कंपनी डिलीट हो जाएगी। लेजर में भी करना है तो वहां पर भी यही ऑप्शन होगा, अल्टरेशन की स्क्रीन पर अल्ट डी। ग्रुप में भी करना है तो वहां पर भी यही ऑप्शन होगा। क्या होगा? अकाउंट्स इन्फो, ग्रुप्स, फिर अल्टर, अल्टरेशन स्क्रीन ओपन हो गई। यहाँ पर नीचे भी आप देखिए दिया हुआ है शॉर्टकट की अल्ट प्लस डी। डू यू वांट टू डिलीट द ग्रुप? यस, देखिए ग्रुप डिलीट हो गया। चेक कर लीजिए डिस्प्ले में जाकर, गेटवे ऑफ टैली पर है हम, डिस्प्ले, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, 28 ग्रुप्स, फिर से पहले 29, ठीक है। तो ये था हाउ टू क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर एंड डिलीट ए ग्रुप, ठीक है। अगेन यहाँ तक तो सेम है सभी कि गेटवे ऑफ टैली से अकाउंट्स इन्फो, अकाउंट्स इन्फो से ग्रुप की ऑप्शन, ग्रुप में यहाँ पर आपको शॉर्टकट की या फिर ऑप्शन याद रखनी पड़ेगी, क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर, ठीक है, सिंगल ग्रुप के अंदर। अगर आप मल्टीपल ग्रुप एक साथ ही दो तीन ग्रुप बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आपको नीचे ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी पड़ेगी, मल्टीपल ग्रुप्स के अंदर क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर की ऑप्शन सेलेक्ट करें, ठीक है। और क्रिएट की शॉर्टकट की यहाँ पर आर है, मल्टीपल ग्रुप्स में क्रिएट करना है तो आर है, डिस्प्ले की शॉर्टकट की आई और अल्टर की टी। तो वैसे ही गेटवे ऑफ टैली से अकाउंट्स इन्फो, अभी हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो गया ग्रुप में। पहले था हाउ टू क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर, डिलीट ए सिंगल ग्रुप। अब हमारा क्या चल रहा है? हाउ टू क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर एंड डिलीट मल्टीपल ग्रुप्स, ठीक है। हम पहले क्रिएट की बात करते हैं, गेटवे ऑफ टैली से अकाउंट्स इन्फो, अकाउंट्स इन्फो से ग्रुप्स, ग्रुप्स में क्रिएट की ऑप्शन।
अंडर ग्रुप आपको प्राइमरी ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि इंटरेक्ट एक्सपेंसेस। पहले हम गलती कर गए, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आना था। चलो कोई बात नहीं, आपने तो वो सीख लेना नहीं कि टैली कैसे करते हैं। इंटरेक्ट एक्सपेंसेस में प्राइमरी ग्रुप है, आप दो या तीन सब ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर लेता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, दूसरा कर लेता हूँ मैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जैसे कि फ्रेट आउटवर्ड, कैरीड आउटवर्ड, और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट वगैरह, डेप्रिसिएशन, ये रहने देते हैं। तो चार ग्रुप, ठीक है। तो इस ढंग से आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं मल्टीपल एक टाइम। अभी चार ग्रुप इकट्ठे क्रिएट हो गए, ठीक है। ये लीजिए, डिस्प्ले करना है, लीजिए आ जाइए गेटवे ऑफ टैली पर, डिस्प्ले लिस्ट ऑफ अकाउंट्स। कितने ग्रुप हो गए 28 से 32। इंटरेक्ट एक्सपेंसेस में ये ग्रुप आ गए, अभी देखिए ये बड़ा आसान है। अगर आपके पास पीसी, आप इसकी प्रैक्टिस करो, तभी बेनिफिट है, तभी आप एग्जाम में लिख कर आ सकते हो। बिना प्रैक्टिस के अगर बुक में पढ़ोगे सिर्फ, तो आप बिना, तो वो आप एग्जाम में करने में आपको दिक्कत होगी, आपको याद ही नहीं होगी। चलिए फिर ग्रुप्स में जाते हैं, अकाउंट्स इनको ग्रुप्स क्रिएट तो हमने कर लिया, अब डिस्प्ले की बात करते हैं। अभी डिस्प्ले हम प्राइमरी ग्रुप को करेंगे, तभी हमें मल्टीपल ग्रुप्स डिस्प्ले होंगे। अगर आप करोगे सब ग्रुप, तो उसके नीचे थोड़ी ग्रुप होते हैं, तो वो मल्टीपल ग्रुप आपको डिस्प्ले, ठीक है। आप प्राइमरी ग्रुप को डिस्प्ले कर सकते हैं, वहां पर आपको मल्टीपल ग्रुप डिस्प्ले, वही ऑप्शन है गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट्स इन्फो और ग्रुप्स। ग्रुप्स में मल्टीपल ग्रुप्स के अंदर डिस्प्ले की ऑप्शन, शॉर्टकट की आई। अब बात करते हैं अल्टर की, शॉर्टकट की टी, मल्टीपल ग्रुप्स के अंदर। जैसे मैंने अभी अल्टर करना है डिस्ट्रीब्यूशन, वही अल्टर करना है किसको, इंटरेक्ट, इंटरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर जितने ग्रुप का हमको अल्टरनेट चेंज करना है, ठीक है। तो यहीं पर मैं कर दूंगा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस एक्सपेंसेस, इकट्ठे अल्टर कर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को मैं इकट्ठे कर दूंगा। तो वो सेलिंग को एंड डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने इकट्ठे कर दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस एक्सपेंसेस उसका नाम चेंज कर दिया। तो इस ढंग से मैं एक साथ दो या दो से ज्यादा, या मतलब ग्रुप, मल्टीपल सब ग्रुप को एक साथ क्या कर सकता हूँ, अल्टर कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये था, डिलीट करना है तो डिलीट का नहीं आ रहा था, डिलीट का एक बार चेक कर लेते हैं, डिलीट का आता है, डिलीट नीचे ऑप्शन नहीं आ रहा, डिलीट नहीं कर सकते। डिलीट की ऑप्शन भी होगी तो वही होगी अल्ट प्लस डी, क्या होगा, अल्ट प्लस डी। चलो अभी हम बात करते हैं, ये तो होगी ग्रुप्स की बात, ठीक है ना। हाउ टू क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर एंड डिलीट। पहले सिंगल ग्रुप, फिर मल्टीपल ग्रुप्स। कहाँ से, कहाँ से कैसे,
गेटवे ऑफ टैली से अकाउंट्स इन्फो से ग्रुप्स, ग्रुप्स में आप ये आपको ये इसको मेन्यू को ना अच्छे से ध्यान। अब बात करते हैं लेजर्स की। वो भी सेम प्रोसीजर है अकाउंट्स इन्फो, आप लेजर के ऑप्शन सेलेक्ट करो। सिंगल लेजर मतलब एक लेजर क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल भी कर सकते हो। पहले हम सिंगल की बात करेंगे शॉर्टकट की, वैसे ही सी लेजर का नाम, लेजर का नाम जैसे कोई हम इंटरनेट एक्सपेंस लिखते हैं, मैनेजर सैलरी लिख देते हैं। ग्रुप लिख देते हैं, ये कौन सा ग्रुप था, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। ठीक है, इन्वेंटरी वैल्यू से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ओपनिंग बैलेंस कोई नहीं है, मैनेजर ग्रुप। लेजर अकाउंट क्रिएट, लेजर अकाउंट ओपन जैसे अकाउंट्स इन्फो, लेजर की ऑप्शन, क्रिएट की ऑप्शन, मैनेजर सैलरी, अभी सेल्स मैनेजर की सैलरी कर लेते हैं। ग्रुप उसका कौन सा आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ठीक है, तो इस ढंग से आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। डिस्प्ले करना है तो वहीं पर अकाउंट्स इन्फो, फिर लेजर्स, फिर डिस्प्ले, जो आपने अकाउंट चेक करना है आप उसको डिस्प्ले, सिंपल। अल्टर करना है तो वहीं पर गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट्स इन्फो, लेजर, ये मेन्यू पाथ याद रखिए। मेन्यू पाथ याद रखना जरूरी है, उसके आगे तो ऑप्शन आपकी सेम सी होती है। अल्टर के ऑप्शन, जैसे मैंने सेल्स मैनेजर को सैलरी की बजाय कमीशन करना है, सेल्स मैनेजर्स कमीशन, तो उसको कमीशन देता हूँ, सैलरी नहीं देता। हो गया चीज। ठीक है, तो क्रिएट डिस्प्ले अल्टर, गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट्स इन्फो, लेजर्स, उसके बाद ये आपके पास ऑप्शन। डिलीट करना है तो वही ऑल्टर में जाकर अल्टरेशन स्क्रीन पर क्या करेंगे आप, अल्ट डी, डिलीट हो गया। अल्टरेशन स्क्रीन पर अल्ट डी दबाने पर आपका, आप अल्टरेशन स्क्रीन लेजर की है, अल्टरेशन स्क्रीन ग्रुप की है, अल्टरेशन स्क्रीन वाउचर की है, अल्टरेशन स्क्रीन कंपनी की है। अगर अल्टरेशन स्क्रीन पर आप अल्ट डी दबाते हो तो वहां पर डिलीट की ऑप्शन आ जाती है। अब मल्टीपल लेजर्स क्रिएट करने हैं एक वक्त पर, तो उसके लिए वैसे ही जैसे ग्रुप में था शॉर्टकट की आर, यहाँ पर आप ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर सकते हो। किस हेड के अंदर मल्टीपल लेजर्स क्रिएट करनी है, लेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर कर लेते हैं। लो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर कैरी एजेंट बात कर लेते हैं। फ्रेट इन बात कर लेते हैं। वेजेस कर लेते हैं। लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस कर लेते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट कर लेते हैं, जब ऑर्डर करते हैं कोई ना कोई खर्चा हो जाता है। तो आप एक वक्त पर 5, 6, 7, 8, 10, 12 इकट्ठे मल्टीपल लेजर से एक वक्त पर क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं डिस्प्ले की, मल्टीपल लेजर्स, वही आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस को कर लो, सभी के सभी लेजर्स आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, अल्टर, आपने किसी का नाम चेंज करना है तो नाम चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो अल्टरेशन भी वैसे है जैसे ग्रुप में था। किसी भी स्क्रीन से वापस जाना है तो वहां से एस्केप की दबा दीजिए।
ठीक है, एस्केप दबाते जाइए, आप वापस जाते जाएंगे। जब आप गेटवे ऑफ टैली पर आ जाएंगे तो वहां पर क्विट की ऑप्शन आएगी। ऐसे अगर आप यस दबाएंगे तो टैली बंद हो जाएगी, अगर एन दबाएंगे तो वो गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन फिर से ऑप्शन। ठीक है, तो इस ढंग से आप अकाउंट्स इन्फो में जाकर ग्रुप और लेजर्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल में भी कर सकते हो और सिंगल सिंगल भी कर सकते हो। अब मैंने आपको कहा था कि लास्ट में मैं आपको मास्टर्स ऑफ टैली के बारे में बताऊंगा। स्टूडेंट्स, टैली का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? टैली ह्यूमन एरर को, मतलब टैली एरर एंड मिस्टेक के चांसेस को बहुत कम कर देती है, ना के बराबर कर देती है। क्यों? क्योंकि मैनुअल अकाउंटिंग में हम पहले प्राइम बुक ऑफ प्राइम एंट्री में एंट्री डालते हैं, फिर उसको पोस्ट करते हैं लेजर में, और पीरियोडिक या फिर लास्ट में ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस से हम फिर फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। तो कहीं भी अगर दिक्कत हो जाती है, पोस्टिंग में दिक्कत हो जाती है, अमाउंट गलत डाल देते हैं या पोस्टिंग करना भूल जाते हैं, तो हमारा सारा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो गड़बड़ हो जाता है, तो यहाँ पर ये गड़बड़ नहीं होती। यहाँ पर आपने सिर्फ एक जगह वाउचर एंटर करना है। जैसे वहां पर आप जनरल में एंट्री डालते हो या सब्सिडरी बुक में बुक ऑफ प्राइम एंट्री में एंट्री डालते हो, यहाँ पर आपने वाउचर एंटर करना है, ट्रांजैक्शन को। वो वाउचर के थ्रू और ये लेजर अकाउंट्स के थ्रू ये टैली अपने आप पोस्टिंग भी करता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी मेंटेन करता है, ट्रायल बैलेंस भी मेंटेन करता है, बैलेंस शीट। तो ये मास्टर्स के थ्रू ही ये चीज पॉसिबल है। मास्टर्स क्या है? मास्टर इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ये गेटवे ऑफ टैली एक तरह का अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है। हम इसको इनपुट देते हैं, ये उसको प्रोसेसिंग करता है और ये हमको आउटपुट देता है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में मास्टर्स कंटेनर है, डाटा कंटेनर। वो स्ट्रक्चर्ड चार्ट ऑफ अकाउंट्स या स्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर ऑफ अकाउंटिंग है, स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट लेजर्स, ग्रुप्स, वाउचर्स, उनकी स्ट्रक्चर है, उनका चार्ट है, उनके आपस में लिंक है, जिसके थ्रू वो अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बहुत ज्यादा प्रीशियस लैंग्वेज लैंग्वेज में मास्टर्स को डिफाइन करूं, तो मास्टर्स क्या होता है? दीज आर द कंटेनर्स ऑफ अकाउंटिंग डाटा in Tally ERP9, that is like an accounting information system. It is through the help of masters and vouchers accounting data is recorded and maintained in Tally ERP9. It is predefined structure of accounting information system. ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट में क्यों बताया है? क्योंकि अगर पहले बताता तो आपको ग्रुप पोल एचएस से समझ नहीं आता। ठीक है, तो अभी ये लेक्चर हमारा ओवर। आपका मुझे पढ़ने के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए और घर पर रहिए जब तक ये लॉकडाउन ओवर नहीं होता। जो भी गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करते रहिए। भाई जान है तो जहान है। और घर पर बैठकर टिकटॉक या फेसबुक पर टाइम वेस्ट मत कीजिए। चलाइए एंटरटेनमेंट के लिए, वो भी जरूरी है, लेकिन आपके पास बहुत वक्त है। आप मेहनत कीजिए, फैमिली के साथ वक्त गुजारिए, मेहनत कीजिए, स्किल डेवलप कीजिए। क्योंकि लॉकडाउन खत्म होने के बाद हमारी सोसाइटी के जितने भी अलग अलग मेंबर्स हैं, स्टूडेंट्स, टीचर्स, बिजनेसमैन, एम्प्लॉयर्स, उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इकोनॉमी को वापस से ट्रैक पर लाने। तो घर पर बैठकर स्किल डेवलप कीजिए। धन्यवाद।